सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। आज हम अभ्यास सागर के पाठ दोहे के उपविषय अलंकार में जो 4 अलंकार दिए गए हैं उन अलंकारों के विषय में बातचीत करेंगे। अपठित काव्यांश को हल करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 8 अभ्यास सागर दोहे। सबसे पहले जो चित्र वर्णन हमें दिया गया है उसमें जो हमें दोहा दिया गया है ये उसको देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें कहा गया है कि जो श्री कृष्ण है वो सोहत ओढ़े पीत, पीत बोलते हैं पीले, ओढ़े होता है ओढ़ना, सोहत मतलब सुंदर लगना, पट का मतलब वस्त्र, श्याम का मतलब कृष्ण, सलोने का मतलब सुंदर, गात का मतलब शरीर। तो श्री कृष्ण अपने जो श्याम रंग का शरीर है, उनका श्यामल वर्ण के थे, वो सांवले थे, उस पर पीला वस्त्र उन्होंने ओढ़ा हुआ है, पीले कपड़े पहने हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो, मनो का मतलब मानो, नीलमणि पर्वत पर, जो नील मणियों का पर्वत है उसे नीलमणि पर्वत कहा जाता है, उनके शरीर को यहाँ माना गया नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पीत पट, जो पीले वस्त्र हैं वैसे लग रहे हैं मानो सुबह के समय की सूर्य की जो धूप है उस पर पड़ रही हो। यहाँ रंग की समानता के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना की गई है, क्योंकि प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे पीले रंग का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। और जो कृष्ण श्याम रंग के हैं तो वो नील मणियों वाला जो पर्वत है वो कैसा दिखाई देता है, श्याम रंग का दिखाई देता है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। किस कारण है? जहां हमें कोई रंग की या रूप की समानता या गुणों की समानता दिखाई देती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और सबसे अगर अधिक हमें जिससे हमें पहचान होती है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है वो है ज्यों जनो मानो आदि जो शब्द दिए जाते हैं हमें किसी भी दोहे की एक पंक्ति से, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे मैंने आपको बताया मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यो, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आपको दोहे की पहली या दूसरी किसी भी पंक्ति में आ सकते हैं जो क्या करते हैं, रूप रंग गुण की संभावना या कल्पना समानता के कारण प्रदर्शित करते हैं। तो वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको परिभाषित किया गया है, ये परिभाषा है उत्प्रेक्षा अलंकार की। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं इसको। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। इस दोहे में जो तुलसीदास जी उन्होंने बताया है कि जब भगवान श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा पुल बनाने के लिए, तो समुद्र ने उनकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तो श्री राम जी का शरीर जो था वो क्रोध के कारण इतना अधिक कांपने लगा, ऐसा लग रहा था कि मानो उस शरीर के कांपने जो हवा प्रकट हुई उससे जो सोता हुआ सागर था, जो बिल्कुल शांत सागर था, वो भी जाग उठा। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। इस पंक्ति में क्रोध के कारण शरीर के कांपने की कल्पना तेज हवा से सागर में आए तूफान से की गई है। जैसे पंक्ति हमारे पास उस वक्त मतलब उस समय मारे क्रोध, क्रोध के मारे का मतलब यहाँ के कारण उनका जो शरीर था वो कांपने लग गया, मानो हवा के शोर से, और इतनी अधिक तेज हवा चली कि उससे सागर में क्या हो गया, तूफान आ गया। इसकी केवल संभावना या कल्पना की गई है, वो वास्तविकता नहीं है। अतः यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की गई है या की जाती है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय का अर्थ है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, उपमान जिसकी तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला जो उदाहरण है ठीक इसी तरह का है उत्प्रेक्षा अलंकार का। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के,
मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस पंक्ति में भी एक संभावना की गई है कि एक अतिथि जो बहुत, पाहुन बोलते हैं अतिथि को, जो बहुत लंबे समय के बाद शहर से गांव में अपनी पत्नी को लेने के लिए आया, उसने अपनी पत्नी को छोड़ा है, एक साल का जो अरसा है, समय है, वो बीत चुका है। जब वो आता है तो वो जो सज संवर कर आया है, उसके सजने संवरने की, तैयार होकर आने की तुलना की गई है मेघों से, बादलों से, जैसे बादल नए जल से भरकर आए हों। तो लोग जिज्ञासा से जिस तरह बादलों को देखते हैं जब वो लंबे समय के बाद आते हैं, ठीक उसी तरह से उस अतिथि को देख रहे हैं। तो आइए इसका स्पष्टीकरण करते हैं। पाहुन, पाहुन का अर्थात अतिथि, जो जो जैसे आए हूं गांव में शहर के, जैसे मानो शहर के कोई अतिथि गांव में सज संवर कर आए हूं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, जो बादल है वो बड़े बन ठन कर अर्थात सज संवर कर गांव में आए हैं। तो यहाँ अतिथि के आने की तुलना बादलों की तरह सज संवर कर आने से की गई है। यहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो हमारा दोहा है, अगले दोहे की एक पंक्ति दी गई है हमें, इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के हमारे उदाहरण जो है यही समाप्त हुए। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुवन बोलते हैं बगीचे को, सुंदर बगीचे को। उसकी छाती अर्थात उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है, उसको देखो कि इसमें कितनी कलियां सूखकर गिरी हैं। तो उपयुक्त जो पंक्ति हमें ऊपर जो दी गई है, इसमें कली शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु इसके दो अर्थ हैं। एक है खिलने से पूर्व फूल की स्थिति, उसको कली कहा जाता है, और यौवन पूर्व की अवस्था, जब यौवनावस्था होती है हमारी, तो उस युवा अवस्था से पहले की जो अवस्था है, शैशव अवस्था, उसको भी कली कहा जाता है। जब यौवन से पूर्व ना शैशव की अवस्था है और ना पूरी तरह से युवा हुआ है, अभी 18 साल के आप नहीं हुए हैं और टीनेज में है, तो वह आपकी शैशव अवस्था, उसमें भी कली की तरह संज्ञा दी जाती है। किसी भी स्त्री को अधिकतर ये संज्ञा दी जाती है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। यहाँ रहीम द्वारा जो लिखित दोहा है, उसमें पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, अर्थात यहाँ मोती, मानुस, मानुस का अर्थात मनुष्य, और चून, चून का अर्थात चूना, के संदर्भ में इसके तीन अर्थ बताए गए हैं, चमक और सम्मान और जल। तो पहले इस दोहे का स्पष्टीकरण करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। रहीमन पानी राखिए, कवि रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी अर्थात अपनी आंख की शर्म या सम्मान रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के, बिना सम्मान के सब कुछ सून, व्यर्थ होता है, सुना होता है। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर अर्थात सम्मान के चले जाने पर, मोती मानुस चून, जो मोती है या मनुष्य है, या चून, चूना जो है, या आटा के में भी लिया जाता है, मैदे के रूप में भी इसका अर्थ लिया जाता है चून का। तो वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। कैसे व्यर्थ हो जाते हैं? मोती, मोती जल में जब मोती बनता है सीप में, तो उसको जल की आवश्यकता है। अगर जल नहीं होगा तो मोती नहीं बनेगा सीप में। ठीक उसी तरह मनुष्य, मानुस, मानुस का अर्थ है मनुष्य, के पास अगर सम्मान नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। और अगर चून, चून अगर हम इसको मैदे के रूप में लें या चूने के रूप में लें, तो अगर जल नहीं होगा तो वे दोनों व्यर्थ हैं, क्योंकि आटे को हम गूंथ नहीं सकते बिना जल के, और चूने का प्रयोग हम जल मिलाए बिना नहीं कर सकते। तो यहाँ शब्द को एक ही बार प्रयुक्त किया गया है, पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है कि शब्द एक ही होगा पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो गया, अर्थात अनेकार्थक शब्द होगा वो, अनेक अर्थों वाला। आइए उदाहरण के रूप में इसका स्पष्टीकरण करते हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। लूट लिया माली ने उपवन। अब इस पंक्ति में जो उपवन शब्द है, उसके दो अर्थ हैं, एक बगीचा और एक संसार, क्योंकि संसार को भी उपवन की संज्ञा दी जाती है, इसलिए यहाँ इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। एक उपवन हो गया आपका संसार और दूसरा बगीचा, के माली ने उपवन को क्या कर दिया,
उसकी देखभाल ना करने के कारण उसको लूट लिया अर्थात उजाड़ दिया, और दूसरा ईश्वर रूपी जो माली है उसने संसार रूपी उपवन को उजाड़ दिया अर्थात इसका विनाश कर दिया। तो जहां आपको एक शब्द के दो भिन्न अर्थ मिले उसमें आप श्लेष अलंकार लिखोगे, और श्लेष अलंकार जो मैंने यहाँ दिया है इसको आपने एकल उदाहरण चिन्ह में करना है। श्लेष अलंकार को एकल उदाहरण चिन्ह में रखना है। मगन को देखी पट, मंगन को देखी पट, देत बार बार है। मंगन इसमें अनुस्वार लगा है। इस पंक्ति में जो पट शब्द है उसके दो अर्थ हैं। पट का एक अर्थ होता है दरवाजा और दूसरा अर्थ होता है कपड़ा, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। स्पष्टीकरण करते हैं इस पंक्ति का कि इस पंक्ति में ये कहा गया है कि मांगने वाले को देखकर, मंगन का अर्थ है मांगने वाले को देखकर, पट अर्थात दरवाजे को बार बार देती है, या दूसरा अर्थ इसका है कि मांगने वाले को देखकर बार बार कपड़ों को देती है, उसको पहनने के लिए दान करती है। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। अब आइए आगे अगला अलंकार करते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब हम घटा घटा शब्द को दो बार देख रहे हैं। यहाँ घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहली बार घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हो जाना। तो जहां इस तरह के शब्दों दो बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ हो पर दोनों के अर्थ भिन्न हो, वहां हमारा यमक अलंकार होता है। इससे पहले जो हमने उदाहरण किया उसमें हमने देखा कि एक ही शब्द के दो अर्थ थे और दोनों अर्थ हमें भिन्न दिखाई दिए। तो इस तरह अब अगले उदाहरण करते हैं कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब इसमें बेर शब्द है जिसके दो भिन्न अर्थ हैं। एक बेर है 3 बेर, 3 बेर खाती थी अर्थात 3 बेर जो खाने वाले फल है उनको खाती थी, 3 बेर खाती है और 3 बार वह खाती है। यहाँ 3 बेर के दो अर्थ हैं। बेर के 3 दाने वो 3 बार खा रही है, अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसलिए यदि हमें यमक अलंकार को पहचानना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम देखें कि जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो जब भी आप अलंकार का नाम लिखेंगे उसको एकल उदाहरण चिन्ह में लिखना है, जैसा आपको परिभाषा में दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा है उसमें यमक अलंकार के विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं, दोहे दिए गए हैं। इनका स्पष्टीकरण करते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक कनक जो दो शब्द हैं इनके दो अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। तो ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ते मतलब से, 100 गुनी मतलब 100 गुना, मादकता का मतलब व्याकुलता, मादकपन, पागलपन जो होता है वो बहुत अधिक होता है। या मादकता का अर्थ है नशा, के सोने से अधिक नशा धतूरे में होता है। कितना? 100 गुना। वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए, कि उसको खाना पड़ता है बोराने के लिए, पागल होने के लिए धतूरे को, या पाए बोराए जग, और सोने को पाने से ही व्यक्ति अधिक मात्रा में, जब व्यक्ति के पास अगर सोना हो जाए तो उसको प्राप्त करके ही वो बोरा जाता है अर्थात पागल हो जाता है। ये हमने एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि जब राजा को बहुत अधिक सोना मिल गया, उसको आशीर्वाद मिल गया, तो उसने जिस भी चीज को हाथ लगाया वो सोने की हो गई और अंत में वो बोरा गया, पागल हो गया। तो जहां ऐसा हो वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की पहचान यही है कि दो शब्द समान होंगे पर उनका अर्थ हर बार भिन्न होगा। अब अगला दोहा लेते हैं बच्चों। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कर, मन का फेर। अब शब्दों की तरफ आपने ध्यान देना है। इस पंक्ति में जो मन शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक मन है, मन का, एक माला का मोती और दूसरा अर्थ मन के विचार है। मन का अर्थ यहाँ एक माला का मोती हो गया और दूसरा मन के विचार, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अब क्या कहा गया है? माला फेरत जुग गया, कि माला फेरते हुए, तो जुग अर्थात एक युग बीत गया। मिटा न मन का फेर, जो मन का फेर है अर्थात मन का जो मन का है अर्थात मन के जो विचार हैं,
फिर उनको बदल, वो अब तक नहीं बदले। कर का मन का डारी कर, क्या कह रहे हैं कवि जी कि जो कर अर्थात हाथ में तूने मन का अर्थात माला जो पकड़ी हुई है, माला के मल के जो तू जप रहा है, डारी कर, डारी मतलब छोड़ना, कर उसको हाथ से छोड़ दे। मन का फेर, जो मन रूपी, मन के अंदर जो तेरे विचार रूपी मन के होती हैं, तो उनको फेर अर्थात उनको बदल। तो यहाँ एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण हमारे पास है ग भाग में, वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। इस पंक्ति में धोती शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों भिन्न हैं। एक पहनने वाली धोती और दूसरा धोने की क्रिया से है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण करते हैं पंक्ति का कि वह पाकर एक धोती, कि वह एक धोती को प्राप्त करती है, प्रतिदिन उसे धोती और हर एक दिन उसको धोती अर्थात साफ करती है। दो भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 7 में जब हम पंक्ति को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए कौन सा अलंकार आएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब अवधी भाषा है, तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो रामायण वर्णन है उसमें से लिया गया लंका कांड में से, कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी लगने नहीं पाई थी, लंका सिगरी, लगन का मतलब लगने, न पाई आग, पाई मतलब अभी आग लगी भी नहीं थी हनुमान की पूंछ में रावण के दरबार में, और लंका सिगरी, सिगरी का अर्थ मतलब सारी, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, निशाचर बोलते हैं राक्षसों को, और राक्षस वहां से भाग गए। तो यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जल जाना अतिशयोक्ति अर्थात विश्वास करने योग्य नहीं है। हमें शंका होती है कि ऐसा कैसे हुआ होगा, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान यही है, जहां किसी भी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 9 में अब देखते हैं कि क्या उदाहरण दिए गए हमें। इसी तरह प्रश्न नंबर 8 में विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं अतिशयोक्ति अलंकार के। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ एक काव्यांश का हमें अंश दिया गया है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं कुछ, जिनके उत्तर हमने काव्यांश में से छांटने होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न आता है ये, जिसमें हमें इस काव्यांश को पढ़ना होता है या अपठित होता है, कहीं से भी आ सकता है आपको, और इसके अर्थ समझकर जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो छांटने होते हैं। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेघ उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, फूल निज सौगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली को जो खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ फूल और कांटे की तुलना की गई है इस काव्यांश में कि दोनों एक ही डाली पर पलते हैं, कांटा भी लगा होता है गुलाब की झाड़ी में, फूल भी होता है, जो चांद है वो भी अपनी रोशनी उन्हें देता है, सूर्य भी अपनी रोशनी उन्हें देता है, जो मेघ हैं बादल हैं वो एक सी वर्षा करते हैं, पर दोनों के स्वभाव में अंतर है। तो जन्म वो एक ही जगह लेते हैं, एक ही पौधा जो गुलाब की झाड़ी है उनको पाल रहा है, रात में चांद फूल और कांटे दोनों पर चमकता भी है, एक सी चांदनी का प्रकाश भी डालता है, बादल उन्हें एक जल से, जो एक जल गिरता है बादलों से, एक समान जल से कांटे को भी सींचा जाता है और फूल भी उसी वर्षा को लेता है, एक सी हवाएं बहती हैं, एक बराबर हवाएं लेते हैं दोनों,
पर सदा ही यह दिखाता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हमेशा ही हमें देखने में आता है कि फूल और कांटे के स्वभाव में अंतर होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, जब आप कांटे को छूते हो तो वो किसी की भी उंगली में छेद कर देता है जो उसको छूता है। फाड़ देता किसी का बरवसन, और किसी के कपड़ों को वो क्या करता है, फाड़ देता है। जब हम कांटे से उलझते हैं तो हमारे वस्त्र फट जाते हैं। फूल निज सुगंध ओ निराले रंग से, और जो फूल है उसका स्वभाव विपरीत है। वो निज निज मतलब अपनी सुगंध और निराले रंग से हमेशा है सदा देता कली को जो खिला। जो कली होती है वो खिल जाती है जब उसको प्रकाश मिलता है खटकता एक सबकी आंख में। जो कांटा है वो हमेशा सबकी आंख में खटकता है अर्थात बुरा लगता है। दूसरा है सोता सुर शेष पर, सुर बोलते हैं देवताओं को, और दूसरा देवताओं के शीश अर्थात उनके सिर पर शोभा देता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। दोनों एक ही कुल में अर्थात एक ही झाड़ी पर पैदा होते हैं, पर अगर किसी में बड़प्पन की, बड़ेपन की, उदारता की भावना ना हो तो फिर वो उदारहीनता जो है, उसकी कसर जो है, उसमें कुल की बड़ाई काम नहीं देती। अर्थात आप अच्छे कुल में पैदा होते हो पर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका कुल उसमें साथ नहीं देगा। उस अच्छे कुल में पैदा होने के साथ साथ अपने कर्मों को भी ऊंचा उठाना पड़ेगा। ये भाव है इस काव्यांश का। आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ पौधे के किन किन अवयवों की बात हो रही है। अवयव मतलब अंग उसके, फूल और कांटों की बात हो रही है। प्रकृति किस प्रकार दोनों को समान भाव से पालती है। चांदनी, मेघ और हवा दोनों को समान रूप से देती है। वो हवा भी, चांदनी और मेघ पानी भी बरसाते हैं। फिर हमारा आगे जो प्रश्न है, कांटे की प्रवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव। वह उंगली को छेद देता है। हमने काव्यांश में जो वर्णित है उसी के आधार पर उत्तर करने हैं। फूल सभी को क्यों प्यारा लगता है। उसकी खुशबू और निराले रंगों के कारण फूल सभी को प्यारा लगता है। हमें काव्यांश में दिया गया है। कुल की बड़ाई कब काम आती है। व्यवहार में बड़प्पन होने पर। जो अंतिम हमने पढ़ा कि अगर हमारे व्यवहार में बड़प्पन की भावना हो तो कुल की बड़ाई हमेशा काम आती है। निम्नलिखित काव्यांशों के लिए एक शब्द हमें बोला गया देने के लिए जो सबके साथ समान व्यवहार करे। समान व्यवहार मतलब बराबर व्यवहार करे, उसको कहा जाता है समभावी। म में हलंत है, समभावी अर्थात समान व्यवहार करने वाला। अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी। जो अपने पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर कहलाता है। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अभी हमने अलंकारों में पढ़ा। अतिशयोक्ति। जो कड़वा बोलता हो, कटु भाषी। जब हम किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना इस वाक्यांश के लिए वाक्यांश बोधक शब्द देंगे तो हम अलंकार शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 11 में हमें दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब इन विभिन्न वाक्यों में हमें पद संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी अनेक अशुद्धियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इनमें से देखेंगे कि किस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। पंचों ने जो निर्णय लिया वो सभी को मान्य था। अब पंचों ने जो निर्णय लिया, जो शब्द यहाँ लगाया गया है, यहाँ शब्द संबंधी अशुद्धि है कि जब हम एक सरल वाक्य लिख रहे हैं तो जो निर्णय लिया नहीं करेंगे हम। पंचों का निर्णय सभी को मान्य था। वो गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। अब या पानी गर्म होता है या गुनगुना होता है। पानी बहुत अधिक गर्म और गुनगुना नहीं हो सकता है एक समय में, तो हम एक ही लगाएंगे। वो गुनगुने पानी से स्नान करता है, या वो सही है या वो गर्म पानी से स्नान करता है, दोनों सही होंगे। उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया। तो इरादों अपने आप में बहुवचन है, इसलिए हम तो सारे इरादों को तो सारे हटाकर सिर्फ लिखेंगे उसके इरादों पर पानी फिर गया। ये शुद्ध वाक्य है। वसंत ऋतु अच्छा लगता है। यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। वसंत ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि स्त्रीलिंग है। उसका प्राण निकल रहा है, तो उसका प्राण, प्राण अपने आप में बहुवचन शब्द है तो उसके लगेगा। यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम पद संबंधी, तो उसके प्राण
निकल रहे हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न में हमें दिया गया है कि लिंग बदलना है। हमने प्रश्न नंबर 12 में डिबिया शब्द दिया गया है, स्त्रीलिंग हमें दिया गया है। जब हमें स्त्रीलिंग दिया गया है तो उसका जब हम लिंग बदलेंगे तो हम पुल्लिंग लिखेंगे डिब्बा। सेठ पुल्लिंग शब्द दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे सेठानी स्त्रीलिंग। सुता हमें स्त्रीलिंग दिया गया है, इसलिए हम सुत लिखेंगे पुल्लिंग। रूपवती रूपवती हमें स्त्रीलिंग दिया गया है, इसलिए हम जब लिंग बदलेंगे तो हम लिखेंगे रूपवान। अब जो प्रश्न नंबर 13 है, नीचे लिखे वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। सभी को परिभाषा पता है कि काल वह समय जिससे हमें किसी काम के करने या होने के समय का पता चलता है। जिन शब्दों से वह काल कहलाता है कि क्रिया कब हो रही है। तो भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, ये भूतकाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ था का वर्णन नहीं है, परंतु जहां वाक्य की समाप्ति क्रिया पर होती है वो भी भूतकाल में रखा जाता है। तो छोड़ा क्या है? क्रिया शब्द है, इसलिए ये भूतकाल में वाक्य रखा जाएगा। अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे, ये क्रिया शब्द है। पढ़ाएंगे इसलिए पढ़ाएंगे है, इसलिए भविष्यकाल। ममता खाना पका रही है ये वर्तमान काल है। अब अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए, भूतकाल में रखा जाएगा। उसने मुझे पुस्तक दी थी, अब थी लगा है तो भूतकाल। ऊपर चित्र बनाए, ये क्रिया हो चुकी है, इसलिए इसको भूतकाल में रखा गया है। तो ये पाठ 8 जो हमारा दोहे था उसका जो अभ्यास कार्य जितना मैंने आप सबको करवा दिया, इसका पूरा विवरण आपको इस वीडियो में दिया गया है। आशा करती हूँ कि ये आपकी परीक्षा में, आपकी पढ़ाई में कारगर सिद्ध होगा, सहायक सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे और अन्य जिस भी वीडियो की आपको ज़रूरत है उसके लिए मुझे समय समय पर बताएंगे, तो आप ताकि मैं आपका सहयोग कर सकूं। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।